हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रोसेस कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखा था, प्रोसेस कॉस्टिंग की थ्योरी देखी थी कि प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कहाँ वो काम आती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, किस तरह से हम प्रोसेस अकाउंट्स बनाते हैं। अब हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे कि हमें अपना और कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे क्वेश्चन नंबर 1 हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आपको सीरियसली इस टॉपिक को समझना है तो पहले इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, जिससे कि जब मैं आंसर इसे सॉल्व करूं, आंसर निकालूं, तो आपके पास क्वेश्चन रहे, क्योंकि जब मैं आंसर लिखूंगा तो ये हट जाएगा यहाँ से सामने से। तो इसलिए आप पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें कि ये एक प्रोडक्ट है जो तीन प्रक्रियाओं को पास करते हुए बनता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। अब इस महीने फरवरी 2022 में 500 इकाई का उत्पादन हुआ। कॉस्ट बुक्स हमें ये जानकारी दे रहा है कि मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 3 एक्सपेंसेस यहाँ पर हुए हैं। प्रोसेस ए में बता रहा है, प्रोसेस बी में बता रहा है, प्रोसेस सी में बता रहा है कि इतने इतने रुपए यहाँ पर खर्च हुए हैं। फिर बता रहा है कि ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं। फॉर द पीरियड टोटल 1400 रुपये हैं, और ये 1400 रुपये समझ लें आप, ये इकट्ठे हैं 1400 रुपये, तो इनको हमें तीनों प्रोसेस में बांटना है। इस प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट भी निकलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। जैसे हमारा पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि जैसे तेल निकलता है समुद्र से, तो उसमें बहुत सारे अदर गैसेस भी निकल आती हैं। जैसे कि रॉ प्रोडक्ट निकलता है, रॉ ऑयल निकलता है, तो उसमें फिर आपको केरोसिन अलग निकलेगा, पेट्रोल अलग निकलेगा, डीजल अलग निकलेगा। तो ये सब बाई प्रोडक्ट्स हो जाते हैं अलग अलग। एक मेन प्रोडक्ट होता है, बाकी अदर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, उसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो बाई प्रोडक्ट जो आया प्रोसेस बी में, वो हमने बेच दिया 145 रुपये में। ऐसे ही प्रोडक्ट सी में रेसिड्यू बच रहा है, कुछ आलतू फालतू का सामान बच जाता है, तो वो हमने 165 रुपये में उसको भी बेच दिया है। अब हमें अकाउंट बनाना है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द प्रोसेस। तीनों प्रोसेस के, ए, बी और सी प्रोसेस के, तीनों के अकाउंट हमें बनाना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रोसेस बनाएंगे, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट हम बना रहे हैं। आप समझ लें, देखिए क्या फॉर्मेट बनता है। ये एक अमाउंट का कॉलम है, एक यूनिट्स का हम कॉलम बनाते हैं, ऐसी अमाउंट का है, और एक यूनिट का कॉलम हम बनाते हैं। पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, ये तो सब आप जानते ही हैं। यहाँ पर हम लिखने यूनिट्स, कितने यूनिट्स हमारे बन रहे हैं और हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट इन रुपीस हम लिखते हैं। ऐसे ही इस तरह क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और हमारा अमाउंट इन रुपीस। ठीक है। अब हमें प्रोसेस ए के तीनों मटेरियल हैं, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों एक्सपेंसेस हमें लाइन से यहाँ पर लिखने हैं। डेबिट साइड में हम खर्चे लिखते हैं, तो 2 मटेरियल्स 3000 रुपये के, 500 यूनिट क्वेश्चन में ऊपर कहा गया है कि 500 यूनिट बन रहे हैं, तो इसलिए यूनिट्स में 500 लिख दिए गए। 2 लेबर 2500 रुपये के, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 500 रुपये लिख दिए। 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमें लिखने हैं, वो हम बांटेंगे भी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेबर या वेजेस, एक ही बात है, लेबर या वेजेस के रेशियो में हम बांटते हैं। तीनों प्रोसेस के लेबर देख लें, उनका रेशियो बना लें, और उस रेशियो में, उस अनुपात में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एलोकेट करेंगे तीनों प्रोसेस में। तो अगर आप तीनों प्रोसेस का हम अगर कैलकुलेट करें तो तीनों में लेबर अगर आप देखें
तो देखिए लेबर है 2500, 2000 और 2500। ठीक है, तो आप देखें तो रेशियो क्या बनेगा, 2500, 2000 और 2500। इनको कम कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार कटा, ये 5 को 4 बार कटा, 5 4 जा 20, 5 चौक 20 होते हैं, और 5, तो रेशियो बना 5 4 5। तो पहला आ जाएगा प्रोसेस ए में कितना बचेगा, 5, और इन तीनों का टोटल 5 + 4 + 5 हो गए 14, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं, जो अमाउंट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे हैं 1400 रुपये, तो 1400 से गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका निकल कर 500 रुपये। ऐसी प्रोसेस बी का कर लीजिए, यहाँ पर 4 है तो 4/14 टोटल रहेगा तीनों का, मल्टीप्लाइड बाई 1400, तो ये आ जाएगा 400। ऐसी प्रोसेस सी का कर लीजिए, यहाँ पर 5 है सी में, ये देखिए ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो ये हमने क्या क्या रेशियो बनाया, लेबर का रेशियो। जो लेबर एक्सपेंसेस थे, वेजेस या लेबर एक ही बात है, लेबर इतने इतने रुपए का है तो उनका प्रपोर्शन उसी अनुपात में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी बांटेंगे। तो ये आ गया आपका 5/14 इंटू 1400, तो ये आ गया 500। सबका टोटल करेंगे तो 1400 रुपये ही आएगा, और टोटल अमाउंट हमारा 1400 ही था इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहले प्रोसेस में हम 500 बांटेंगे, दूसरे में 400 लिखेंगे, तीसरे में 500 रखेंगे, याद रखिएगा आप। तो मैं 500 लिख देता हूँ प्रोसेस ए में, क्योंकि अभी हम प्रोसेस ए बना रहे हैं, तो इसमें हमने लिख दिए 500। फिर हम क्या करते हैं, इनका टोटल कर लेंगे, और तो देखिए इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ रहा है, इधर 500 यूनिट है, इनको आप ऐड कर लीजिए तो ये 6500 आएगा। इधर का भी टोटल कर लीजिए, जो ज़्यादा होता है दोनों तरफ वही लिखते हैं, 500 इधर, 6500 इधर। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि एक प्रोडक्ट जो है वो कई प्रक्रियाओं से पास होके बनता है, कई प्रोसेस में बनेगा, तो ये पहले प्रोसेस का जो बैलेंस बचेगा वो दूसरे प्रोसेस में आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब ये बाई जो बैलेंस बच रहा है वो दूसरे प्रोसेस में चला जाएगा, अमाउंट प्रोसेस बी अकाउंट में चला जाएगा, ए से अब बी में चला जाएगा। तो ये नीचे देखें, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 500 रह गया बैलेंसिंग फिगर, ये भी 6500 आ जाएगी। यहाँ पर हम प्रति यूनिट भी लिख देते हैं, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है समझने के लिए अपने, तो प्रति यूनिट कितना है, 6500 रुपये का खर्चा हुआ है अभी तक इस प्रोसेस ए में, और कितनी यूनिट्स बनाई हैं, 500 हम बना रहे हैं, तो वैल्यू आई ₹13 आ गई। तो 13 रुपये प्रति इकाई, 13 रुपये प्रति यूनिट हमारा खर्चा हुआ इस प्रोसेस ए में। 13 रुपये का खर्चा अब तक हो चुका है। अब इसी तरह से हम प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे। अब हम प्रोसेस बी की तरफ चलते हैं। प्रोसेस बी अकाउंट, फिर वैसे ही अकाउंट बनाएंगे हम। फॉर्मेट सब क्वेश्चंस में सेम ही रहता है, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट रुपीज़ में, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, अब हम पहले जो ये प्रोसेस का अब यहाँ तक खर्चा 13 रुपये हो चुका है, ये नीचे पहले आएगा टू प्रोसेस ए अकाउंट से हम बैलेंस लेकर आए हैं 500 यूनिट्स 6500 रुपये की। और अब इस प्रोसेस के जो खर्चे हैं वो लिख लीजिए, क्वेश्चन आपके पास होगा, देख लीजिए, नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड पीछे ही ले जाइए, चेक कर लीजिए। मटेरियल का खर्चा आएगा 1500 रुपये है प्रोसेस बी में। लेबर का आपका खर्चा है 2000 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके हैं 2100 रुपये। और जो मैंने आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी पहले बताया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के 400 रुपये आएंगे। फिर हम इसका टोटल कर लेंगे,
टोटल देखें आप तो इधर का 500 रुपीज़ है, यूनिट्स हैं ये, इनको जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 12,500 रुपीज़। वही टोटल हम इधर लिख लेंगे, 500 यूनिट्स और 12,500 रुपीज़ का खर्चा अब हो गया। इसमें पहले यूनिट का 6,500 रुपये पहली प्रोसेस के और बाकी के खर्चे आ गए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ इन्होंने बेच दिया है। देखें, द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस बी वॉज सोल्ड फॉर ₹145। 145 रुपये का कुछ बाई प्रोडक्ट बना था, वो प्रोसेस बी में बेच दिया गया। तो जो बेच दिया तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हम बाई साइड में लिखेंगे बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। इसमें यूनिट्स कुछ नहीं है, 145 रुपये का ये हमने बेच दिया। अब बस और कोई चीज़ नहीं है, इसमें कुछ आइटम नहीं है, तो हम बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ का बैलेंस जो है, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो नेक्स्ट प्रोसेस यानी प्रोसेस सी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये आ गया आपका प्रोसेस सी अकाउंट। सी अकाउंट में चला जाएगा, 500 यूनिट ऐसे ही रहेंगे। 12,500 का यहाँ पे देखिए आप टोटल है, ये 12,500 का ये टोटल आ रहा है। तो ये क्या होगा, इसमें से 145 आप माइनस कर दीजिए तो आपके बचेंगे 12,355, 12,355 रुपीज़ ये बच गए। और 500 यूनिट हमारी बन रही हैं। तो देखिए कॉस्ट पहले 6,500 रुपये थी ऊपर, अब बढ़कर हो गई है 12,355। तो प्रति इकाई कितनी खर्चा आया, पर यूनिट कितना खर्चा आया वो भी हम निकाल लेंगे। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट आएगा आपका 12,355 डिवाइडेड बाई 500। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 24.71, ये रुपीज़ में हो गया, इक्वल टू लगा दिया यहाँ पे, इक्वल टू ₹24.71 अमाउंट आ गया। तो ये हो गया प्रोसेस बी का अकाउंट। अब हम बनाएंगे प्रोसेस सी का अकाउंट। तो देखिए अब सी बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके पास है, ये दोबारा देख सकते हैं आप। तो प्रोसेस सी की तरफ जा रहे हैं अब हम। प्रोसेस सी अकाउंट, फॉर्मेट वही रहेगा, यूनिट्स अमाउंट का रहेगा। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और अमाउंट। अमाउंट रुपीज़ में ही है दोनों तरफ। फिर बाकी अब जो प्रोसेस बी से आया वो इधर आ जाएगा। प्रोसेस बी अकाउंट से हम बैलेंस लेकर आए 500 यूनिट्स और अमाउंट कितना था 12,355। अब इस बार के जो बाकी खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तीनों लिख लीजिए आप। मटेरियल रुपए हैं इसके 2,500 रुपये, टू लेबर नहीं, मटेरियल थे 1,000 रुपये, लेबर है 2,500 और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 905, ये भी हमने लिख लिया। और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पहले भी था, हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करा था आपस में, जॉइंट एक्सपेंस को हमने बांटा था, तो वो कितना था 500 रुपीज़ आया था। और इधर का हम टोटल कर लेंगे, ये 500 यूनिट्स ऐसे ही रहेंगे, इनको सबको ऐड कर लीजिए। ये आएगा आपका 17,000 और 260, ये टोटल आ गया इसका। वही टोटल हम यहाँ पर लिख लेंगे, 17,260 रुपीज़। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कह रहा था कि रेसिड्यू ऑफ प्रोडक्ट सी वॉज सोल्ड फॉर ₹165। 165 रुपये में रेसिड्यू, जो कुछ चीज़ें फालतू की बच गई हैं, उनको हमने बेच दिया है 165 रुपये में। तो वो हम अपने बाई साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाई सेल ऑफ रेसिड्यू, यूनिट्स कुछ नहीं होते, 165 रुपीज़ में हमने बेच दिया है। अब देखिए 3 प्रोसेस का ही क्वेश्चन है, यानी कि 3 प्रोसेस के बाद, प्रोसेस सी के बाद हमारा प्रोडक्ट
कंप्लीट हो गया, पूरा बन गया है, तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाएंगे और हम ये फिनिश्ड हो गया तो ये हम लिखेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट हमने लिख दिया। तो 500 यूनिट पूरे बन गए। 17,260 में से 165 आप घटा दीजिए तो ये बचेंगे 17,095 रुपीज़। देख सकते हैं इस टोटल में से ये 165 माइनस कर दीजिए, ये बैलेंस आपका बच जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 17,095 डिवाइडेड बाई 500, तो ये आ गया रुपीज़ 34.19। इतने रुपए 34 रुपये 19 पैसे प्रति इकाई पर यूनिट हमारा खर्चा आया। तो इस तरह से देखिए तीनों प्रोसेस को हम किस तरह से बनाना है ये आप समझ लीजिए। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी अपनी लिख सकते हैं, कोई शक या सवाल हो आप लिख सकते हैं, मैं उनका आंसर वहाँ पर दे दूँगा, आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक बार दोबारा क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। बार बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें अब आप। क्वेश्चन 2 को अगर आप देखेंगे तो देखिए मैंने इसमें एक हेडिंग लिख दी है ऊपर, लॉस इन वेट एंड वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में क्या नई चीज़ मिल रही है हमें कि हमें जैसे कोई सामान बनता है तो कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं। कुछ जैसे कोई गीला आइटम है वो सूख जाए तो उसका वेट कम हो जाएगा। कुछ लिक्विड ऐसा होता है कि उड़ जाता है। अगर आप देखिए पेट्रोल है, पेट्रोल को आप रख दीजिए खुले में तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, भाप बन जाएगा एक तरीके से, मतलब वो गायब हो जाएगा, एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो वेट गायब हो जाता है। कोई चीज़ सूख जाती है तो उसकी वैल्यू मतलब उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। तो वो चीज़ हो सकती है इस क्वेश्चन में। और वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग, कुछ नेक्स्ट प्रोसेस में जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि कोई एक प्रोसेस से प्रोडक्ट पास हुआ दूसरे प्रोसेस में चला गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो हम एग्जाम्पल लेकर हम 500 यूनिट बना रहे हैं लेकिन हम 500 नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं ले गए, हमने उसको वहीं छोड़ दिया, केवल 300 यूनिट ही ले गए नए प्रोसेस में कि भाई नेक्स्ट प्रोसेस अभी हम 300 का ही करेंगे, उतनी की ही ज़रूरत है हमें। तो जो 200 रह गए वो क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पर बच जाएंगे। तो इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बच सकते हैं, उनका क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको वेजेस मटेरियल्स का खर्चा दे रखा है, वर्क्स ओवरहेड का खर्चा दे रखा है, प्रोडक्शन यूनिट्स पहले प्रोसेस में 36,000 बनी है, दूसरे में 37,500 बनी है, तीसरे में 48,000 यूनिट बनी है। इसका मतलब कुछ प्रोसेस में पहले से भी बचे हुए रखा हुआ था, तो जो पहले हमने नहीं बनाया वो अब बना रहे हैं। स्टॉक आपको जनवरी 1 का दे रखा है। जनवरी 1 का मतलब ओपनिंग हो गया, जनवरी 31 का क्लोजिंग हो गया। तो 2 प्रोसेस में ये बता रखा है, तो इनको हम अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप पहले कॉपी कर लीजिए जिससे कि अब हट जाएगा आगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए भी 3 प्रोसेस है इसमें भी, तो फिर वैसे ही हम बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है, वही फॉर्मेट रहेगा। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, वेजेस खर्चे लिखते हैं, वर्क्स ओवरहेड लिखते हैं सबसे पहले। टू वेजेस एंड मटेरियल्स लिख रहा है, वैसे ही लिख लेंगे हम। कितने हैं, 30,400। मटेरियल्स भी है साथ में, तो हमारा मटेरियल कितना लगा है, 36,000 ही बना है, तो ये मानेंगे कि अभी शुरुआत है तो 36,000 यूनिट्स भी लगी होंगी और इतना रुपए की लग गए। नेक्स्ट है वर्क्स ओवरहेड्स, ये 5,600 रुपये के हैं। अभी हम केवल प्रोसेस ए की बात कर रहे हैं। 2 खर्चे हैं और कोई खर्चा नहीं है, तो इसका हम टोटल कर लेंगे। तो ये 36,000 आ गया।
इधर का टोटल करेंगे, ये भी 36,000 आएगा, वही टोटल हम दूसरी तरफ लिख लेंगे, तो 36,000 और ये 36,000 यूनिट्स का रुपीज़ का आ गया। ये दोनों चले कहाँ चले जाएंगे, बाई प्रोसेस बी अकाउंट में। तो 36,000 ऐसे ही चले गए यूनिट्स, 36,000 रुपीज़ के हो गए, यानी कि 36,000 रुपये लगे 36,000 यूनिट्स बनाने में प्रोसेस ए में। तो 1 रुपये प्रति यूनिट हो गया, ₹1 पर यूनिट। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 36,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 36,000 यूनिट्स। तो ये आ गया ₹1, 1 रुपये प्रति यूनिट का खर्चा आ गया है। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस ए अकाउंट। इसमें तो बिल्कुल सिंपल था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब प्रोसेस बी में ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है और प्रोडक्शन भी दे रखा है। तो वो हम देखते हैं। देखिए, प्रोडक्शन भी दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। तो अब हम प्रोसेस बी अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस बी अकाउंट वैसे ही रहेगा, यूनिट्स, अमाउंट और यूनिट का कॉलम। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट रुपीज़ में, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, पहले हम इस प्रोसेस बी में जो गया है इसको लेकर आ जाते हैं। कहाँ से आया, प्रोसेस ए से, ए अकाउंट से आया, 36,000 यूनिट्स आई और आपकी 36,000 रुपये की ही आई। हमें ओपनिंग स्टॉक है वो पहले लिख लेना चाहिए था, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है, 4,000 यूनिट्स बता रखी हैं, देख सकते हैं 4,000 यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स हैं, समझ लें आप, यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग प्रोसेस, पिछली प्रोसेस से यूनिट्स है, रुपए नहीं है, ये यूनिट्स हैं, अमाउंट नहीं है। तो ये यानी कि 4,000 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब समझ लें आप कि इसका यूनिट्स कैसे पता चलेगा। तो जो पिछली यूनिट का प्रति यूनिट जो रुपए थे, 1 रुपया प्रति यूनिट था, वही 1 रुपये के हिसाब से यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी कि 4,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई ₹1, 1 रुपये से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,000 रुपये आ जाएगा। ये बहुत समझने की बात है कि जो पिछली यूनिट, पिछले प्रोसेस में जो प्रति यूनिट वैल्यू है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। वेजेज एंड मटेरियल दूसरे प्रोसेस में है, ये 12,000 रुपये का खर्चा। टू वर्क्स, ओवरहेड्स, ये हैं आपके 5,250 रुपये सेकेंड प्रोसेस में, प्रोसेस बी में। सब लिख लिया, चारों आइटम हो गए इधर। अब हम देखिए क्या करेंगे, समझने की बात है। पहले तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये हो गए टोटल 40,000 यूनिट्स। इनको सबको आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 57,250 रुपये हो गए, 57,250। वही टोटल हमने यहाँ पर भी लिख लिया, 40,000 और 57,250। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, समझने की बात है, मैं वापस क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है 37,500 और 1,000 क्लोजिंग भी बच गया। तो 1,000 जो क्लोजिंग यूनिट बच रहे हैं वो भी लिख लेते हैं हम। तो देखिए, जो क्लोजिंग बच रहे हैं वो भी लिख लेते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये बच रहे थे 1,000 यूनिट। मैंने बताया जो पर यूनिट प्रति इकाई हमने यहाँ पे ली थी 1 रुपये, वो ही यहाँ पर लेंगे हम, यानी 1,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई ₹1। तो ये 1,000 रुपये आ गए। जो हमारा उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हो रहा है 37,500 यूनिट्स, ये यूनिट्स अगले प्रोसेस में जाएंगे। तो अगले प्रोसेस में जाएंगे तो हम क्या लिखते हैं, जैसे पहले लिखते थे बाई प्रोसेस
सी अकाउंट में ये चले गए 37,500 जो बने हैं, इनका रुपए भी निकालेंगे। अब देखिए 37,000 नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहे हैं, 1,000 बच गए, तो टोटल ये दोनों हो गए 38,500, 38,500 यूनिट। लेकिन हमारा उत्पादन यूनिट्स लगी हैं सब मिला के 40,000, इनपुट लगा है 40,000, बने हैं 38,500, तो बीच के 1,500 यूनिट कहाँ चले गए, यानी कि वो गायब हो गए, वो लॉस इन वेट हो गया, वेस्टेज कह सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्हें बाई लॉस इन वेट, यानी वेट उनका वजन कम हो गया। तो ये लॉस इन वेट हो गए 40,000 में से दोनों घटा दीजिए आप, तो बैलेंस बचेगा 1,500 यूनिट्स। ये एक तरीके से आपकी बैलेंसिंग फिगर हो गई। बैलेंस निकालने के बाद बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं, नहीं तो समझेंगे कि 1,500 कहाँ से आए। तो हमें बैलेंसिंग फिगर मतलब ये बैलेंस बचा कि 40,000 यूनिट्स थी, 37,500 बनी है, 1,000 क्लोजिंग बच गया है, तो टोटल 38,500 हो गए। 38,500 लेकिन आई हैं 40,000 यूनिट इस प्रोसेस में, तो 40 में से 38,500 घटा दीजिए तो बैलेंस बच गया 1,500 यूनिट्स। इसमें अमाउंट का कोई मतलब नहीं होता है, तो 57,250 है, इसमें से 1,000 आप घटा दीजिए तो ये बचेंगे 56,250, 56,250। ठीक है, तो ये प्रोसेस सी अकाउंट में चला गया। प्रति इकाई भी हम निकाल सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 56,250 रुपये डिवाइडेड बाई 37,500, तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 1.50 पर यूनिट। पर यूनिट हो गई 1.50, यानी 1.5 रुपये प्रति यूनिट का खर्चा हो गया प्रोसेस बी तक। अब हम जाएंगे प्रोसेस सी अकाउंट में, तो प्रोसेस सी अकाउंट में चले जाते हैं। वापस क्वेश्चन की तरफ भी देख लेंगे, कुछ अगर आपको और देखना है देख सकते हैं। और अब हम प्रोसेस सी अकाउंट बना लेते हैं, प्रोसेस सी अकाउंट। फॉर्मेट वही है, बार बार बनाना पड़ता है। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और अमाउंट इन रुपीस। अब देखिए बाकी तीनों खर्चे हैं, वेजेस है, वर्क्स ओवरहेड है, वो ऐसे एक्सपेंसिव लिख लेंगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक है, पहले हमें ओपनिंग लिख लेना चाहिए। 16,500 यूनिट इसमें पहले से रखे हुए हैं हमारे पास, तो हम पहले ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, ये 16,500 है क्वेश्चन में लिखे हुए, क्वेश्चन आपके पास कॉपी होगा, लेकिन इसको भी हम 16,500 यूनिट्स को 1.5 रुपये से, 1.5 रुपये से, क्योंकि पिछली यूनिट का पिछले प्रोसेस में कितने रुपए प्रति यूनिट बने, 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 24,750। ठीक है, और जो प्रोसेस बी से मटेरियल लाएंगे वो लिख लेते हैं। प्रोसेस बी से हम बैलेंस लेकर आ रहे हैं, 37,500 यूनिट्स ला रहे हैं, और रुपए कितने थे वहाँ पे, 56,250। पीछे जाके देख सकते हैं अगर आप साथ साथ नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को तो। अब बाकी हम अपने खर्चे लिख लेते हैं। टू वेजेज एंड मटेरियल्स, ये आपके आएंगे 29,250 रुपये क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्वेश्चन आपके पास पहले से ही कॉपी होगा। फिर वर्क्स, ओवरहेड्स, ये आपके 6,000 रुपये दे रखे हैं, तो ये सब आइटम आपके आ गए। इसको अब हम टोटल कर लेंगे। यहाँ का टोटल अगर आप देखेंगे तो ये आएगा आपका 54,000 यूनिट्स, और अमाउंट आएगा आपका 1,16,250। ये टोटल आ गया आपका। अब हम इस तरफ चलते हैं, क्रेडिट साइड देखते हैं, वही टोटल दोनों तरफ लिख लेंगे। 54,000, 1,16,250। पर्टिकुलर्स में अब देखिए और क्या लिख सकते हैं, जो क्लोजिंग बच रहा है वो भी लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं। बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन आपके पास होगा, देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपके बच रहे हैं इसमें 5500 यूनिट। मैंने बताया था कि जो पिछले प्रोसेस की प्रति यूनिट
वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5500 यूनिट है, ₹1.5 पर यूनिट का खर्चा था, तो वो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 8250। जो इस प्रोसेस में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है वो कितने बने हैं देख सकते हैं आप। प्रोडक्शन यूनिट से 48,000 यूनिट बनी हैं, तो हमारा यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के तैयार हो गए। क्योंकि लास्ट प्रोसेस है तो अगले प्रोसेस में तो जाएगा नहीं, तो फिनिश स्टॉक हमारा बन के तैयार हो गया है 48,000 यूनिट्स। अब फिर वही देखते हैं बात, 54,000 यूनिट्स का इनपुट लगा था, 48,000 बन गए, फिनिश्ड बन गया गुड्स, और 5500 यूनिट हमारे क्लोजिंग के बच गए जो आगे अभी नहीं जा रहे हैं। तो टोटल हो गया आपका 53,500। अब टोटल लगे हैं 54, यानी 54,000 बने हैं 53,500, तो 500 यूनिट अभी इसमें कम रह गए, तो यानी कि वो गायब हो गए। यानी उसे हम क्या कहेंगे, बाई लॉस इन वेट, या वेस्टेज लिख सकते हैं या बाई लॉस इन वेट लिख सकते हैं। 500 यूनिट गायब हो गए, अमाउंट उसका कुछ नहीं होगा। अब 1,16,250 है, इसमें से ये 8250 माइनस कर लीजिए आप, तो आपका बैलेंस बच जाएगा 108,000। तो ये हमारा फिनिश्ड गुड्स हो गए। कॉस्ट पर यूनिट, प्रति यूनिट आप खर्चा निकाल सकते हैं इसका, तो ये कितना आएगा, 1,08,000 रुपये का खर्चा आया, कॉस्ट आई अपॉन 48,000 रुपीज़ यूनिट्स। तो वैल्यू आ गई आपकी ₹2.25 प्रति यूनिट, पर यूनिट आ गई आपकी खर्चा। तो यहाँ तक ₹2.25 आपका प्रति यूनिट आपका खर्चा हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। जिसको ना समझ में आ रहे हो आप बार बार करके देखिए। ये प्रोसेस सी बना है हमारा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए इसमें नई चीज़ दे रखी है, व्हेन वेस्टेज एंड स्टॉक्स ऑफ प्रीवियस प्रोसेसेस आर गिवन। हमें वेस्टेज भी दिया गया है और पिछले स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखे हैं पिछले प्रोसेस का, ठीक है। तो इसको अभी हम क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसे पहले वाले करे हैं। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए पहले, जिससे कि मैं हटा दूं तो आंसर लिखूंगा तो हट जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन रहना चाहिए। अगर सीरियसली क्वेश्चन को समझना है तो पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, फिर मेरे साथ आंसर को इसको सॉल्व करिएगा, तब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट, फॉर्मेट वही सेम, अमाउंट और साथ में यूनिट, अमाउंट और साथ में यूनिट, ठीक है। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं। देखिए डायरेक्ट वेजेस, मशीन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इतना रॉ मटेरियल लगा है, तो ये हमें सब लिखना है, ठीक है। टू रॉ मटेरियल, अमाउंट देखेंगे, ग्रॉस 37,000 यूनिट्स लगी हैं तो ये यूनिट्स में आ गए। इनका रुपीज़ लिख रहे हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम 24,000 रुपये, 24,000 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। बाकी एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस 6,400, मशीन एक्सपेंसेस 3,600, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 2,000 रुपीज़। चारों एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। बाई साइड में देखिए वेस्टेज आएगा, क्रेडिट साइड में हमारा गुड्स कुछ वेस्ट हो गए हैं। वेस्टेज हमें दिया गया है
इसमें तो खैर नहीं दे रखा, तो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आउटपुट हुआ है वो भी अभी हमें ढूंढना पड़ेगा। वेस्टेज यहाँ पे छूट गया है, ये 1000 का यहाँ पे वेस्टेज है, इसको नोट कर लीजिएगा। वेस्टेज है 1000, तो यहाँ पर हम वेस्टेज 1000 यूनिट्स में लिख देंगे। इसका अमाउंट कुछ नहीं होता है। अब हमारा 37,000 उसका ग्रॉस इनपुट था, तो बन के तैयार हो जाएगा। तो कितना बचेगा, बाई प्रोसेस बी में चला जाएगा, बाई प्रोसेस बी अकाउंट में। टोटल अगर आप देखेंगे तो इधर का है 37,000 और इसका अमाउंट बैठेगा आपका 36,000। वही यहाँ लिख लेंगे 37,000, 36,000। 37,000 ग्रॉस है, 1000 वेस्टेज हो गया, तो बचा आउटपुट कितना आएगा 36,000 कम हो, क्योंकि एक वेस्ट हो गया। अमाउंट वैसे ही रहेगा 36,000। पर यूनिट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऐसा लिखा जाता है यहाँ पर। तो ये हो गया 36,000 डिवाइडेड बाई 36,000, तो ये आ गया ₹1 पर यूनिट। ठीक है, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन हमें करना है। तो ये बन गया हमारा प्रोसेस ए अकाउंट। अब हम बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट। दूसरी शीट ले लेते हैं। प्रोसेस बी अकाउंट। particulars, units, amount in rupees, particulars, units, amount। देखिए कैसे करना है। पहले हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना है। देखिए यहाँ पे दे रखा है 1 जनवरी 2022 को ओपनिंग बैलेंस है 4000 यूनिट्स। तो टू ओपनिंग स्टॉक 4000 यूनिट्स। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसका जो अमाउंट रहेगा वो पिछले प्रोसेस में जो पर यूनिट रहा है। देखिए पिछला प्रोसेस में 1 रुपये पर यूनिट रहा था, 1 रुपया लिख रहा है ये, तो 1 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यानी कि 4000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपया, तो अमाउंट हो गया 4000 रुपीज़। फिर जो प्रोसेस ए से हम लेकर आए हैं, प्रोसेस ए अकाउंट से अमाउंट लाए हैं, यूनिट्स लाए हैं 36,000 और रुपीज़ भी 36,000 थे अमाउंट में, वो लिख दिया। अब बाकी हमारे जो 3 खर्चे हैं वो लिख लेते हैं। टू डायरेक्ट वेजेस 12,000 रुपीज़, अब हम प्रोसेस बी में देख रहे हैं 12,000 है इधर। टू मशीन एक्सपेंसेस 3,000। टू फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 2250। रॉ मटेरियल कंज्यूम तो पहले वाले में लग गया, वही आगे बढ़ता रहेगा। बाई साइड में देखिए वेस्टेज दे रखा है, 1500 यूनिट वेस्टेज हुई हैं, तो ये बाई साइड में आ जाएगा। बाई वेस्टेज 1500 यूनिट्स, रुपीज़ कुछ नहीं होते। क्लोजिंग स्टॉक भी देखिए 31 जनवरी, 1 महीने का अकाउंट हम बना रहे हैं, तो 31 जनवरी को क्लोजिंग बैलेंस है इनका 1000 यूनिट्स। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स हैं, रेट वही रहेगा 1 रुपया जो पिछली यूनिट प्रोसेस में था पर यूनिट, और अमाउंट 1000 यूनिट्स हैं, तो 1000 ही रुपये निकल कर आ जाएगा। 1000 यूनिट्स हैं, 1000 से 1 रुपये से गुणा कर लीजिए तो अमाउंट आ गया 1000। बस अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाएंगे बैलेंस। बाई प्रोसेस सी अकाउंट टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 40,000 रुपये यूनिट्स, वही 40,000 इधर लिख लिया। इसका अमाउंट निकालेंगे तो ये आएगा लगभग 57,250, तो 57,250 ये रुपीज़ आ गए।
अब हम 40,000 यूनिट्स हैं, इसमें से 2,500 ये वाले माइनस कर दीजिए। तो 40,000 में से 2,500 यूनिट्स माइनस करेंगे तो बचेंगे 37,500। ये बैलेंसिंग फिगर हो गई है, समझ लें आप, ये बैलेंसिंग फिगर है, कहीं क्वेश्चन में नहीं दी गई है। 57,250 है, 1,000 रुपीज़ माइनस कर दीजिए तो 56,250 बच गया। पर यूनिट निकालना है, पर यूनिट निकाल सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 56,250 डिवाइडेड बाई 37,500। तो ये प्रति इकाई आ जाएगी, पर यूनिट आ जाएगी 1 रुपया 50 पैसे, यानी पर यूनिट आ गई रुपीज़ 1.50 पर यूनिट। तो ये समझ लें आप, ये बैलेंसिंग फिगर है प्रोसेस का, जो सी में जाएगा, जो आउटपुट हो रहा है प्रोसेस बी का, वो बैलेंसिंग फिगर है। 40,000 में से हमने 1,500 और 1,000 माइनस कर दिए हैं, तो बैलेंस बच गया 37,500। तो ये प्रोसेस सी में चला जाएगा। फिर बनाएंगे हम प्रोसेस सी का अकाउंट। प्रोसेस सी भी बिल्कुल सिंपल है। प्रोसेस सी अकाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। फिर वैसे ही करना है, पहले ओपनिंग स्टॉक इसमें है तो वो भी लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स में देखें तो ओपनिंग स्टॉक है 16,500, बहुत सारे यहाँ पे बचे हुए रखे हैं पिछले प्रोसेस के, 16,500। तो यूनिट्स में आ गए 16,500। रुपए की बात करते हैं तो 1.5 रुपया पिछली प्रोसेस में अभी हमने निकाला है, तो 1.5 रुपये से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको 1.5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24,750, और ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस, पिछले प्रोसेस से जो लेकर आए हैं, टू प्रोसेस बी अकाउंट से कितना बैलेंस आ रहा है, 37,000 आउटपुट निकाला था हमने, और अमाउंट था 56,250। देख सकते हैं पिछले प्रोसेस में जाके, थोड़ा रिवाइंड करें तो प्रोसेस बी में देखेंगे कि प्रोसेस सी के लिए कितना तैयार हो गया था माल, 37,500 यूनिट्स, और 56,250 हो गया रुपीज़। इसके बाद जो बाकी एक्सपेंसेस हैं हमारे, वो सब लिख लीजिए। डायरेक्ट वेजेस 29,250 के हैं, क्वेश्चन में देख सकते हैं, प्रोसेस सी में लिख रहे हैं। टू मशीन एक्सपेंसेस लिख लीजिए 3,600। टू फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री के खर्चे हैं 2,400 रुपये। बस, तो इतने हमारे खर्चे हो गए, इनका हम टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल आप दोनों देखेंगे तो ये आएगा 54,000 यूनिट्स, इनका टोटल करेंगे तो आएगा 1,16,250। यही दोनों तरफ लिखेंगे, इधर भी यही लिखेंगे, 54,000 यूनिट्स 1,16,250 अमाउंट आ गया टोटल। इसमें फिर हम वेस्टेज देखेंगे, वेस्टेज बता रहे हैं 500 यूनिट्स की वेस्टेज हो गया, तो बाई वेस्टेज 500 यूनिट्स, अमाउंट कुछ नहीं होता इसका। और क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 5,500 यूनिट्स, 5,500 यूनिट्स। तो 5,500 यूनिट्स लिख लिया, रेट वही रहेगा, ये तो यूनिट्स है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 1.5 रुपये पर यूनिट पिछले प्रोसेस की वैल्यू थी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8,250। और अब हमारा बच जाएगा बाई फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि अब प्रोसेस सब खत्म हो गए हैं, तो गुड्स फाइनली प्रोड्यूस हो गए हैं, पूरे बन गए हैं, तो उन्हें हम लिखते हैं फिनिश्ड गुड्स, या फिनिश स्टॉक अकाउंट में लिख सकते हैं। इसका रेट अब हम निकाल लेंगे। देखिए 54,000 यूनिट्स हैं, इधर ये बैठ रहे हैं 6,000, दोनों जोड़ लीजिए, 500 और 5,500, 54,000 में से दोनों माइनस कर दीजिए आप,
तो बैलेंस बचेगा 48,000। 1,16,250 में से ये दोनों, ये वाला 8250 माइनस कर दीजिए तो बैलेंस बचेगा 1,08,000 रुपीज़। और ये हमारा फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट बन गया। इसको भी हम पर यूनिट निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? 1,08,000 डिवाइडेड बाई 48,000, तो पर यूनिट आ जाएगा 2.25 पर यूनिट। 2.25 रुपये का प्रति यूनिट हमारा खर्चा हो गया पूरे प्रोडक्ट को बनाने में, जिसमें 3 प्रोसेस रहे, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को बंद कर देंगे। तो एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए लॉस इन वेट एंड सेल ऑफ स्क्रैप, दो बातें यहाँ पर आ रही हैं। वेट कितना, हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ लॉस, वेट लॉस हो रहा है और कुछ स्क्रैप है, उसको हम फिर उसको बेच देते हैं। तो इसमें 2 प्रोसेस है, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए कि हम जब आंसर निकालें, सॉल्यूशन करें तो आपके पास क्वेश्चन आपके पास लिखा होना चाहिए। ठीक है, आंसर सॉल्व करते हैं। पहले प्रोसेस ए अकाउंट हम बनाएंगे, क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब हम बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट, फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। फिर वही खर्चे हैं, मटेरियल्स लग रहा है, वेजेस हैं, सब देखिए समझने की बात है। मटेरियल्स कंज्यूम्ड इन टन्स, मटेरियल लगा है 1000 टन, यानी यूनिट्स हो गए, टन्स में दे रखा है। तो ये यूनिट्स जो हैं आपके एक तरह से ये टन्स हो गए। यहाँ पे कितने टन्स हमारा सामान लग रहा है, तो पहले हम लिखेंगे टू मटेरियल। देखें 1000 टन लग रहे हैं, 1000 लिख दिया। इनका अमाउंट जो निकालना है, अमाउंट के लिए हमें लिख रहा है कॉस्ट पर टन। 1 टन 125 रुपए का आता है, तो 1000 टन कितने के हो गए, 1000 से मल्टीप्लाई हो गया 125 और 000, यानी 1000 टन इंटू 125 रुपये, तो अमाउंट आ गया 1,25,000। सिंपल। वेजेस हमें सिंपल दिए गए हैं, तो हमने 2 वेजेस लिख लिए। वेजेस हैं 18,000, ऐसे ही लिख लिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, वो भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6,000। ठीक है, एक्सपेंसेस सब अब समझने की बात आ रही है क्वेश्चन में। हम वापस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे बाकी क्वेश्चन। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पासिस थ्रू 2 प्रोसेस, 2 प्रोसेस होते हैं ए और बी, और फिर वो फिनिश्ड स्टॉक बन जाता है। इट इज़ असरटेन्ड, ये पता लगा है, डेट इन ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस में 5% ऑफ द टोटल वेट पुट इज इन लॉस्ट, यानी कि जितना भी हम वेट लगाते हैं, जितना भी टन्स या यूनिट्स हम लगाते हैं, उसमें 5% वेस्ट हो जाता है हर प्रोसेस में, और 10% इज स्क्रैप, और 10% स्क्रैप यानी टूट फूट हो जाती है। तो देखिए 2 बातें हैं, 5% तो लॉस्ट हो जाता है और 10% स्क्रैप हो जाता है, यानी कि 15% तो बेकार ही हो गया। 10 और 5 जो स्क्रैप है वो पहले प्रोसेस में तो 80 रुपये टन के हिसाब से बेच देते हैं, और दूसरे में हम इसको, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया है, 200 टन पर टन के हिसाब से, 200 रुपये पर टन के हिसाब से हम इसको बेच देते हैं। ठीक है, ये हमें अब क्वेश्चन करना है। तो पहले हम वेस्टेज देख लेते हैं। तो लॉस इन वेट हो जाता है, लॉस इन वेट होता है, उसका तो अमाउंट कुछ होता नहीं है, पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा है। तो 5% वेस्ट हो जाता है, तो हमारा 1000 टन मटेरियल लगा है, ये वेस्ट हो गया बाई लॉस इन वेट।
5% निकालना है तो 5% निकाल दो 1,000 का, 1000 टन का, डिवाइड बाई 100, ऐसी परसेंटेज निकालते हैं हम। तो ये आ जाएगा आपका निकल कर 50 टन्स। अमाउंट कुछ नहीं होता है इसका। और 5% वेस्ट हो गया और 10% स्क्रैप लिख रहा है ऊपर जो क्वेश्चन में था। तो बाई सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप हमने बेच दिया, 10% स्क्रैप है तो 10% निकालेंगे 1000 यूनिट का, जो 1000 टन है। तो ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं तो 100 टन आ गया, एक तरीके से निकलकर बेकार हो गया, वेस्ट हो गया। सेल कर रहे हैं उसको हम 100 टन को, और रेट दे रखा है विच रियलाइज्ड 80 पर टन पहले एंड 200 पर टन रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले प्रोसेस में 80 रुपये के हिसाब से बेचते हैं, दूसरे प्रोसेस में हम 200 के हिसाब से बेचते हैं। तो अभी हम पहला प्रोसेस बना रहे हैं, प्रोसेस ए अकाउंट, तो उसमें 80 रुपये के हिसाब से इसको बेचेंगे। तो 80 इंटू 100 8000 आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आई, यानी 100 टन्स जो आया निकल कर, उसको हमने 80 रुपये के हिसाब से बेच दिया। सिंपल, 80 रुपये के हिसाब से हमने बेच दिया, तो 8000 रुपये का ये स्क्रैप बेच दिया गया। अब सिंपल बच गया, बस टोटल कर लेते हैं। तो इधर 1000 टन्स, इसका टोटल आप करेंगे तो ये आएगा 1,49,000, इधर 1000, इधर 1,49,000। ये 1000 टन्स लगाए थे हमने, 50 बेकार हो गए, 100 वेस्टेज स्क्रैप था, बेच दिया। तो 1000 में से 150 टन्स घटा दीजिए, तो आपके पास बचे 850 टन्स जो बने हैं, और वो नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे, प्रोसेस बी में। तो प्रोसेस बी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए 850 टन्स। टोटल अमाउंट था इधर 1,49,000, इसमें से 8000 माइनस कर दीजिए आप, तो ये बचेंगे 1,41,000। पर यूनिट अगर आपको निकालना है तो ये भी निकल जाएगा, कॉस्ट पर टन, ये टन है इसमें तो पर टन लिख लेते हैं, 1,41,000 डिवाइडेड बाई 850, तो वैल्यू आएगी 165.88। यानी कि प्रोसेस ए में जो 850 टन माल बना है, जितना भी बना है जिस प्रोसेस में वो, तो 1 टन बना है 165 रुपये 88 पैसे का खर्चा आया है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस ए अकाउंट। अब हम बनाते हैं प्रोसेस बी अकाउंट। क्वेश्चन तो आपके पास है ही, देख सकते हैं। प्रोसेस बी अकाउंट बनाते हैं अब हम। फिर वैसे ही लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स या टन्स लिख लीजिए, एक ही बात है, और अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स यानी टन्स, अमाउंट। अब देखिए, पहले जो प्रोसेस से हम लेकर आ रहे हैं वो से लिख लेते हैं। प्रोसेस ए से हम कितने मटेरियल लेकर आ रहे हैं? प्रोसेस ए अकाउंट से 850 टन था, अभी आपने देखा कितने रुपए का था वो, 1,41,000 का। और अब बाकी जो खर्चे हैं वो लिख लेते हैं। देखिए मटेरियल यहाँ पर भी 70 यूनिट लगे हैं और 70 टन और लगा है, तो 2 मटेरियल 70 टन लगा है, 1 टन आता है 200 रुपये का, तो 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 70 इंटू 200, 14,000 रुपीज़ ये आ गया। ठीक है, वेजेस हैं हमारे, वो भी लिख लेते हैं। वेजेस कितने रुपए के हैं? 12,000 रुपीज़ के, 12,000 रुपीज़ का लिख लिया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, ये है 5,000 रुपीज़ के, तो ये 5,000 रुपीज़ के लिख लिए। सिंपल। अब हमारा यूनिट्स कितने लग गए इस प्रोसेस में? 850 पिछले प्रोसेस आए, 70 पहले से रखे हुए थे, टोटल हो गए 920, यानी कि जो इनपुट हुआ है प्रोसेस बी में वो हुआ है 920 का। तो अब समझ लें आप, तो इसको हम टोटल जब करेंगे तो इधर का टोटल आएगा 920 टन्स, इधर का अमाउंट आएगा 1,72,000 रुपीज़। वही इधर लिख लेंगे 920, 1,72,000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर भी वेस्टेज वही वाली बात है कि 5% वेस्टेज हो जाता था हर प्रोसेस में,
तो हम फिर वैसे ही लिखेंगे बाई लॉस इन वेट 5% निकाल लीजिए। तो 920 यूनिट्स लगे हैं हमारे अभी इसमें टोटल, ये दोनों मिलाएंगे तो 920 हैं, तो इसका 920 का 5% निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 46 रुपीज़। कुछ नहीं होते क्योंकि ये तो लॉस वेट गायब हो गया। लेकिन जो सेल ऑफ स्क्रैप है, क्वेश्चन में आपने पीछे पढ़ा था कि हर प्रोसेस में 10% वेस्ट हो जाता है, तो 10% निकालेंगे 920 का, तो ये आएगा 92 यूनिट्स, यानी कि 92 टन्स। इसको ये बेच देते हैं 200 रुपये के हिसाब से, तो इसे 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 18,400, 18,400 रुपये आ गया। बेच दिया स्क्रैप। अब टोटल कर लीजिए, 920 यूनिट्स इनपुट था, 46 हमारा वेस्ट हो गया, गायब हो गया, लॉस इन वेट हो गया, और इतना स्क्रैप बेच दिया, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए 920 में से। तो बाई फिनिश्ड स्टॉक हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में चला गया, 920 में से माइनस 46 माइनस 92 कर लीजिए, तो ये बचेगा 782। ऐसी 1,72,000 में से 18,400 माइनस कर दीजिए, तो अमाउंट बचेगा 153,600। पर टन निकालना है तो निकाल सकते हैं। कॉस्ट पर टन आ जाएगा आपका 1,53,600 खर्च हुए 782 टन बनाने में, तो पर यूनिट आ गया आपका 196.42 रुपीज़। तो ये आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, कि यानी कि दो प्रोसेस में ये प्रोडक्ट बना और इसका खर्चा बैठा 196.42 पर टन, और टोटल अमाउंट बैठा 153,600। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें करना है। तो हमने इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस करे हैं। आप इनको प्रैक्टिस करिए बार बार। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।